बजट 2026-27 के साथ मैं हूं कफील अहमद बोल जमूर से, और आज हम बात कर रहे हैं जो गुज़िश्ता रोज़ बजट पेश किया गया उसके बाद जो इस वक्त अगर सूरत हाल है मुल्क भर के अंदर, जो आवाम है जो कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखती थी कि आया बजट में जो है वो आवाम के लिए कुछ होगा, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी है कि अगर हम बात कर लें तो हर साल बजट पेश किया जाता है लेकिन हालात नहीं बदलते। उसकी वजह ये समझ में आती है कि हम कर्ज़ लेते हैं और सूद की अदायगी करते हैं, तो कर्ज़ और सूद के बाद जो है वो सिर्फ तबाही हो सकती है। लेकिन इसका जो डिफरेंस है, अगर शराकत दारी की जाए तो वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट अहमियत रखती है। लेकिन शराकत दारी की जाएगी तो तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, लेकिन कर्ज़ और सूद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तबाही है। हम जानेंगे ताजिर बरादरी से, हम जानेंगे आम आवाम से, और जानने की कोशिश करेंगे आया वो इस बजट से खुश हैं, तवक्कुआत किसी हद तक पूरी हैं, महंगाई में कमी होगी, लेवी में कमी होगी और दीगर जो टैक्सेस हैं उसमें कमी होगी और ज़िंदगी आसान होगी। आइए जानते हैं और चलते हैं लोगों के पास। जी, हम अब एक मार्केट में मौजूद है और यहाँ लोगों से बात करेंगे कल जो बजट पेश किया गया आया उनके ऐन तवक्कुआत के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे जो बजट कल पेश किया गया है, कुछ रिलीफ और कुछ बेहतर है आवाम के लिए कुछ है या वही पुरानी चीज़ें? वही पुरानी चीज़ें मेरे भाई। अमीरों के लिए बजट, गरीबों के लिए कोई बजट नहीं। हमारे लिए जो 100 रुपये किलो थी ना चीज़, आज वो 400 रुपये किलो हुई है। ये अदरक 400 रुपये किलो, ये लहसुन 400 रुपये किलो, ये 200 रुपये किलो मिलता था पहले। अब पेट्रोल पे इन्होंने रेट बढ़ा दी है, लेवी इतनी लगा दी, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मुकम्मल तौर पे मायूस हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया ही मायूस है। हम क्या मायूस है, सारी आवाम मायूस है। पेट्रोल पे पैसे एकदम से बढ़ाते हैं और फिर 2-2, 4-4 रुपये करके गिराते हैं। हुकूमत भी क्या करे, IMF के प्रोग्राम के अंदर हम हैं तो क्या कर सकते हैं भाई? IMF को दे देना, मुल्क वही चला लेंगे, तो ठेके पे दे दें। अच्छा, उनको दे दें? हाँ, उनको दे दें, हमारे को क्यों अजियत दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये देगा IMF हमें, जब ये नहीं दे रहे वो तो देगा हमें। जब आवाम की बात आपने सुनी, आवाम तो मुकम्मल तौर पे मायूस है बजट जो पेश किया गया उसके हवाले से। हम मार्केट के अंदर भी चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि आया जो नंबर्स और जो चीज़ें गवर्नमेंट ने इक़दाम किए क्या वो सही हैं, कुछ रिलीफ है या नहीं, और ये खाने पीने की अशिया अगर हम बात कर लें इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल, इसके हवाले से भी आवाम से बात करेंगे। आइए चलते हैं। जी, हम सदर की मार्केट में मौजूद हैं, शहाबुद्दीन मार्केट में। यहाँ जो ताजिर बरादरी है उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हाई साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कल बजट पेश किया गया, जो आदत व शुमार हुकूमत ने रखे हैं उसके अलावा जो टैक्सेस में क्या कुछ स्लैब कम किए, अगर हम तनख्वाह तकवे के हवाले से ताजिर बरादरी किस हद तक मुतमईन है इस बजट के आने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक मुझे इस पाकिस्तान के किसी समझ नहीं आया बजट का। उसकी वजह यह है, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। अभी सही मानो जब पता चला कि 1 माह के बाद 10 SRR आ जाएंगे, लेकिन वजह यह है कि मेरी एतराज़ ये है, जब हमारे बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था फिक्स टैक्स 20%। अब क्या हुआ इसको, बच कैसे ये हो गया? प्लस ये तो वो 25,000 रुपये है ना, वो नहीं समझे आप, वो हम लोगों ने तजवीज़ दी थी 20,000 रुपये की भाई, 25 तो उन्होंने किया है। प्लस ये कि 1% टैक्स हम नहीं देंगे भाई, हम तो टैक्स नहीं देंगे। जी जी। बजट तो हर साल पेश किया जाता है लेकिन हालात नहीं बदलते, तो ये वो इस वक्त पाकिस्तानी कौम, जितने भी लोगों से मैंने बात की उनका यही कहना है। कुछ मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि आया बजट उनकी तवक्कुआत पे क्या तनख्वाहदार तबका किसी हद तक खुश है या नहीं है। इसलिए कि मैंने जितने भी लोगों से बात की उन्होंने किसी ने बजट की फेवर में 2 अल्फाज नहीं कहे। तो ये वो सिचुएशन है जिस वक्त पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी कर रही है। लेकिन हम बात करेंगे मज़ीद लोगों से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए, ताजिर रहनुमा जावेद शम्स मेरे साथ मौजूद है। जावेद साहब, कल बजट पेश किया गवर्नमेंट ने, क्या कहना चाहेंगे? जो तवक्कुआत थी, जो बातचीत हुई थी फिक्स टैक्स के हवाले से, ओवरऑल किस तरह देखते हैं बजट को? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले सूरत-ए-हाल ये है कि जो वज़ीर ममलिकत साहब ने हमसे मुलाकातें की पूरे पाकिस्तान के ताजिरों से, उन्होंने सिर्फ हमसे फ़िक्स टैक्स के हवाले से, जिसे 25,000 रुपये उन्होंने फ़िक्स किया था, जबकि हमने 15 से 20,000 रुपये की डिमांड की थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क के वसीतर मफाद में और मईशत की बेहतरी के लिए हमने 25,000 रुपये जो फ़िक्स टैक्स रखा गया उसको हमने माना भी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपनी खिदमात FBR के साथ जारी रखने की बात भी की। लेकिन कल जब बजट पेश किया गया तो उसके बाद अचानक से हमें ये पता चला, मालूम हुआ कि 1% टर्नओवर टैक्स
जो लगा दिया गया है, जो 20 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर के ऊपर लगाया गया है। ये वो टैक्स है जो सिर्फ टर्नओवर पे लगाया जाएगा, इस बात पर नहीं लगाया जाएगा कि आपने कमाया कितना है। अच्छा, जब आप छोटे ताजिर की तरफ जाते हैं तो कहीं 2 करोड़, कहीं 3 करोड़, कहीं 4 करोड़ की ग्रॉस जो है टर्नओवर चल रही होती है, लेकिन उसमें उनका नफ़ा जो होता है 3 से 5% या 6% तक का नफ़ा होता है टोटल छोटे दुकानदार का। मल्टीनेशनल कंपनीज या दीगर इदारों में टैक्स की शरह, नफ़े की शरह बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ टैक्स भी ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन छोटे ताजिर क्योंकि एक शटर खोल के कारोबार कर रहा होता है तो वो उसका नफ़ा 3 से 5% के दरमियान होता है। अब इस सूरत के हाल के अंदर 1% टर्नओवर के ऊपर वो टैक्स कैसे दे सकता है? हुकूमत ने जल्दबाजी में ये तमाम फैसले किए और यकीनन ये एक ताजिरों पे शबे खून मारने की कोशिश की गई है। ये मुल्क भर के ताजिरों के लिए मतलब है कि आप समझते हैं कि ये उन पर कतगन लगाई गई? ये बिल्कुल उनके साथ धोखा किया गया है। वज़ीर मुमलिकत साहब ने जो है धोखा किया गया है सर, ये बिल्कुल धोखा है ना। आप हमसे बात कर रहे हैं 25,000 रुपये फ़िक्स टैक्स की, और अगले दिन जब आप हमसे जो है वो बजट पेश कर रहे हैं तो 1% टर्नओवर टैक्स लगा रहे हैं। टर्नओवर टैक्स की तो पूरे पाकिस्तान के ताजिरों से कहीं बात ही नहीं हुई। यह फैसला कहाँ किया गया, किससे बात की गई, इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए या इसकी एक्सेप्टेशन के लिए जो है कोई बात की गई हो, किसी ताजिर रहनुमा से आपने मुज़ाकरात किए? मुल्क के ताजिर इससे जो है वो डिस्टर्ब होगा, आप समझते हैं? देखें, जो छोटे ताजिरों के साथ खड़े हुए लीडरान हैं, ताजरान हैं, वो किसी सूरत इस टैक्स की तरफ नहीं जाएंगे। इस पर एहतजाज होगा और यकीनन इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। और अभी तक आम ताजिर को ये मालूम ही नहीं है, और वो लाखों देखिए, हमने कैलकुलेशन की थी कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप 10 लाख लोगों को इनरोल करते हैं 25,000 के हिसाब से तो 25 अरब रुपए की आपको आमदनी होती है FBR को। लेकिन वजह क्या है कि ताजिर, जावेद साहब यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगा, ताजिर मतलब इतना अर्न कर रहा है, इसी मुल्क से कर रहे हैं, तो टैक्स देने में क्या इशू है भाई? हाँ जी बिल्कुल, टैक्स आप हमारी आमदनी पे लो ना, टर्नओवर पे क्यों ले रहे हैं? अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स टर्नओवर करता है 1 करोड़ का तो उसका नफ़ा कितना होगा? लाख रुपए, 80,000 रुपये, 70,000 रुपये, बहुत ज़्यादा होगा 1,20,000 रुपये। वो 1 लाख रुपए तो नहीं कमा रहा। तो टर्नओवर के ऊपर आप समझते हैं कि मज़ामत आएगी? अब ये बिल्कुल मुज़ाहमत आएगी और आनी चाहिए, और ये हुकूमत को फ़ैसला तब्दील करना पड़ेगा। ये जल्दबाजी में फ़ैसला किया गया और मैं ये समझता हूँ इस पर किसी किस्म की इन्होंने जो है वो जो रद्द-ए-अमल आना था उसको नहीं सोचा, और इस पर कोई भी इनकी जो है वो इस हवाले से कोई भी कारकर्दगी नहीं रही है। बजट मायूस कौन है ओवरऑल? ये बिल्कुल मायूस कौन है। आप देखें कि ताजिरों को इन्होंने जहाँ ला के खड़ा कर दिया, इसके बाद तो फसादात हो जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी, बाजार बंद हो जाएंगे। आप किसी के घर से पैसे ला के कैसे दे सकते हैं बजाय इसके कि आप उसके नफ़े से पैसे लें? ठीक है जी, जावेद शम्स मेरे साथ मौजूद थे। आपने सुन लिया ओवरऑल जिस तरह पूरा ये प्रोग्राम शूट करता आया हूँ, मुझे किसी ताजिर रहनुमा या किसी कॉमन मैन से ये बात सुनने को नहीं मिली कि ये बजट उनके लिए था। और अभी जो जावेद शम्स से हमारी बात हुई वो भी मुकम्मल तौर पे मायूस दिखाई देता है। उनका कहना है कि टर्न ओवर पे क्यों टैक्स जो है वो आयद किया जा रहा है, आमदनी पे टैक्स हो, और जिस चीज़ की बात की गई है वज़ीर मुमलिकत से उसको जो है वो पेश किया जाए। लेकिन इस वक्त जो है वो तमाम ओवरऑल अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो ताजिर बरादरी किसी तौर पर भी इस बजट से खुश दिखाई नहीं देती, और आवाम जो स्पेशली महंगाई के बोझ तले जो है वो दब गई है। उसका यही कहना है कि खुदारा बजट के जो आदाद शुमार है वो एक तरफ, लेकिन महंगाई कम करें, महंगाई कम करें। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताजिर रहनुमा शेख हबीब साहब, और उनसे हम बात करेंगे जो कल बजट पेश किया गया है। शेख साहब, बजट जो कल आपने सुन लिया पूरा, ताजिर बरादरी के लिए क्या है? जो छोटे ताजिर खासे कंसर्न्स रखते थे, क्या उनके लिए बहुत अच्छा है? आवाम की ज़िंदगी तब्दील होने जा रही है, टैक्सेस जो किए गए हैं, क्या उससे आप खुश हैं? क्या कहेंगे ओवरऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे कि आपने बजट सुना है 2026-27, मैं समझता हूँ कि सिवाय हुकूमत ने लॉलीपॉप देने के अलावा 25 करोड़ आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, किसी किस्म का कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। आप ये देख लें कि इन्होंने ना ही मकसद है कि सोलर के ऊपर इन्होंने कोई बात की कि सोलर पे हमने कहा था ड्यूटी ख़त्म की जाए, प्लस इसके अलावा हमने कहा था शरह सूद के अंदर मज़ीद कमी की जाए, ये वजह शरह सूद में कमी करने की बढ़ाने की बात करें। हमसे इनसे कहा था कि GST के ऊपर जो आप 17% दे रहे हैं इसको 14% पर लेकर आएँ, लेकिन ये कोई ऐसा काम इक़दाम इन्होंने नहीं किया। सिर्फ IMF की बात को मानते हुए वो बजट जो IMF ने बनाया और हुकूमत पाकिस्तान ने उसको सुना दिया। पहले तो समझ आ रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा होने जा रही है। हम ये समझ रहे थे कि इस बजट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो है गठजोड़ करके वो इनके साथ बैठ गए। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला, चाहे वो बिजनेसमैन हो या एक आम आवाम में हो। 25,000 रुपये की सैलरी से लेके 50,000 रुपये की सैलरी वाला शख्स जो है इसे सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है अपने ताबूत में ये आखिरी कील ठोकने जा रही है।
इस बजट के आने के बाद आप देख लीजिएगा ये हुकूमत 1 महीने भी नहीं चल पाएगी। से आपने होश संभाले, कभी आपने देखा कि गरीब आदमी का बजट होता है पाकिस्तान के अंदर? नहीं है ना, देखिए वो तो एक मिक्स होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन जिस तरह के लॉलीपॉप अभी दे रहे थे, पिछली हुकूमतों में तारे दे रहे थे, इन्होंने आने के बाद क्या कहा? इन्होंने कहा कि जी हम महंगाई को बिल्कुल कंट्रोल कर देंगे। हमारे पास वो लोग हैं टेक्नोक्रेट जो इस सिस्टम को समझते हैं। हम 6 महीने में इसको मईशत को खड़ा कर देंगे, इस मुल्क की, इसको अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे। IMF का कशकोल जो हम तोड़ देंगे। सर ये तो मुसलसल भीख मांगते हैं और जब वहाँ से उनको कोई ग्रांट 1-2 अरब रुपये की आ जाती है तो ये शादियाँ बजाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं। तो यानी कि बजट हर साल आते हैं लेकिन वक्त और जो है कि हालात नहीं बदल रहे। बिल्कुल हालात नहीं बदल रहे। इस वक्त कौम बड़ी तकलीफ के अंदर है। आप मुझे बताइए 400 रुपये 380 रुपये पेट्रोल ये बेच रहे, खुदा का खौफ करें, कम से कम लीवी तो ख़त्म कर सकते हैं ना। हुकूमत वक्त अरबों रुपए ले चुकी है गरीब आवाम से, अरबों रुपए लीवी के उसमें ले चुकी है। इनको फौरी तौर पे जो है ना लीवी को ख़त्म किया जाए। ठीक है जी, ये शेख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। वो किसी भी तौर पर जो है वो इस बजट से खुश नहीं है, जबकि उन्होंने तो ये कहा कि जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इस बजट को जो है वो मुस्तरद कर दे, इसलिए कि इसमें आम जो कॉमन मैन है पाकिस्तान का उसके लिए कुछ भी नहीं है और हुकूमत ने सिवाय हेर फेर के आदाद शुमार के कुछ नहीं किया, ये उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि इस वक्त जो है वो मज़ीद महंगाई जो है वो होने जा रही है। तो ये हम और भी लोगों से बात करेंगे मार्केट के अंदर कि उनका क्या मौक़िफ़ है, आइए जानते हैं। बजट तो आपने भी देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, इसमें क्या रखा है इन्होंने? कोई मतलब रिलीफ रखा है? किसी किस्म की कोई मतलब ऐसी कोई बात हो जिससे एक हमारा गरीब आवाम खुश हुआ हो, जिसने तालियां बजाई भाई बहुत अच्छा बजट? इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया, कौन इनको लिख के देता है, कौन करके देता है कि यार ये चीज़ करनी है करनी है। गरीब आवाम तो और मर जाता है बेचारा। कुछ दिखाई दिया, कुछ है उम्मीद की किरण कोई है? कुछ भी रिलीफ नहीं है। इवन के आप ये चेक कर लें कि बच्चे का जो दूध आता था वो भी अब जो है ना उस पर भी सेल टैक्स बढ़ा दिया गया है, डायपर तक पे। अब हम कैसे अफोर्ड करें? हम मजदूर पेशा लोग हैं ना, अब हमारी इतनी सैलरियाँ नहीं है, सही हमारा पेट्रोल इतना महंगा, सही हम अपने घर को चलाएँ या हम ये बजट के हिसाब से देखें हम किसको क्या किस तरह से काम करेंगे। ये अब छोटी बच्ची है, अब उसके लिए दूध में कैसे लेकर जाऊँ? उस पर आपने पैसे बढ़ा दिए, ठीक है, प्लस डायपरों पे पैसा बढ़ा दिए, अनाज यानी चीनी आटा इन सब पे पैसा बढ़ चुका था। अब इसमें मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। मैं बहुत ज़्यादा ना मायूस हो चुका हूँ कि घर के बजट सारे आउट हो चुके हैं। ये सारे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब है। कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। किसी तौर पर महंगाई में शायद कमी हो? नहीं, इधर मैंने जब से होश संभाला है मैंने कमी तो कोई नहीं देखी। यहाँ पर 4 पैसे कम होते हैं तो 12 पैसे बढ़ जाते हैं, तो इसमें क्या रिलीफ मिलेगा? हम उस वक्त बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारे 4 पैसे कम हो गए, लेकिन उसके बाद जो है वो पैसे फिर से डबल हो जाते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली हम बिल्कुल मायूस हैं। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान के आलम में हैं। मजदूर तबके के लोग हैं, रोज़ाना कुआँ खोते हैं, रोज़ाना पानी पीते हैं। हम अपना घर कैसे चलाएँगे? मेरा नाम रज़ा नाम है, मैं एक मुलाजिमत करता हूँ यहाँ इसी दुकान पे, तनख्वाहदार आदमी हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है उस बजट से हम मंजूर शुदा नहीं है, क्योंकि इसमें गरीब आदमी तो पीस गया। सबसे बड़ी बात ये पेट्रोल की कीमत बड़ी इजाफा करा इन्होंने। अब 40,000 रुपये तनख्वाह है, बाइक है, उसमें पेट्रोल डलवाएंगे, घर का खर्चा करेंगे। 1 लीटर पेट्रोल भी अगर रोज़ का हमारा डलता है तो महीने के 15,000 रुपये तो ऐसे ही चलेगा, 500 रुपये रोज़ से। मैं इस बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो कल जो क्या नाम है हमारे पास बजट आया वो बहुत हाई लेवल का बजट है, ठीक है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हम बहुत नाखुश हैं इस हुकूमत से। जी, हम बात कर रहे हैं बजट 2026-27 के हवाले से, और आवाम जो इस वक्त तनख्वाहदार तबका है स्पेशली, वो कितना इस जो है इस बजट से अगर उसको जो तवक्कुआत थी वो पूरी हुई हैं या नहीं। मेरे साथ कामरान मौजूद। कामरान, बजट कल सुना आपने, क्या कहेंगे? कुछ खुशी है या क्या फीलिंग्स क्या हैं? सर मायूस कुन, बिल्कुल मायूस कुन बजट है ये। बिल्कुल गरीब आवाम पिस चुकी है इस टाइम। इस बजट में बिल्कुल भी गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे काम करता हूँ एक ऐसा सेलमैन की हैसियत से। इसमें टोटल हमारी ना सैलरियाँ निकलनी है, इसमें टोटल इस बजट में किसी गरीब आवाम का कुछ भी मतलब जो ना कोई फ़वाइद नहीं है। टोटल अमीर आदमी का इसमें फ़ायदा दिया गया है, यानी कि आपको कारें सस्ती कर दी हैं, जिसका गरीब आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। गरीब आवाम को चाहिए भी सिर्फ अपने आटा, अपनी रोटी, अपना गैस के बिल, बिजली के बिल जो कि हमसे नहीं निकल पा रहे। यानी कि टोटल गवर्नमेंट ने बिल्कुल मायूस कुन कारकर्दगी पेश करी और बजट में कोई गरीब आदमी का फ़ायदा नहीं। जी, हुकूमत ने अपना बजट तो पेश कर दिया, लेकिन उस बजट पेश करने के बाद जो आवाम है, कराची की आवाम हो या दीगर शहरों की आवाम हो, मायूस दिखाई देती है। उनको सिर्फ इस बात से गर्ज है कि आया ये जो मिलने वाला टमाटर है और ये जो लहसुन है और ये जो मिर्च है,
इसकी कीमतें कम कर दो, महंगाई कम कर दो। लेकिन वो ये कहते हैं कि महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में 7वें आसमान पर है। पेट्रोल पर लेवी लगाकर आवाम को मुश्किलात से कर दिया गया 2-4, और आवाम कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी किसी खैर की हुकूमत से कोई तवक्का नहीं है। बोल जमूर से मुझे दीजिए इजाज़त और चलते हैं दूसरे शहर और जानते हैं कि वहाँ के नुमाइंदे बजट के हवाले से क्या बात करें। आइए चलते हैं। प्रोग्राम बोल जमहूर में खुशामदीद। लाहौर से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के आबद मार्केट में। नाज़रीन, यहाँ ये बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत की जानब से गुज़श्ता रोज़ वफाकी बजट साल 2026-27 पेश कर दिया गया है। तनख्वाह दरों की और जो कारोबारी अफराद हैं उनकी बहुत सारी तवक्कुआत थी इस बजट के साथ। ये तवक्कुआत उनकी और उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं या ये बजट जो है अल्फाज का गोरख धंधा और अदाद शुमार का गोरख धंधा साबित हुआ है, ये सब जानते हैं जो तनख्वाहदार हैं उनसे भी और जो कारोबारी अफराद हैं उनसे भी। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप भाईजान पहले अपना तारफ़ करा दें, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और कोई ख़रीदारी करने आए हैं, बजट को कैसा देख रहे हैं? मेरा नाम दुशान तारिक है, मैं एक निजी कंपनी है उसमें एम्प्लॉय हूँ और आज आबिद मार्केट आया था बच्चों के लिए कोई कूलर वगैरह देखने। लेकिन यहाँ पे जो रेट्स हैं और जो आज बजट पेश हुआ है एक तनख्वाहदार तबके का सिर्फ 7% इजाफे थे। तो अभी तो खालियात वापस आ रहा हूँ कि यार इस पर सोचते हैं, क्योंकि अभी सैलरी बढ़ने की मुझे 7% जो उम्मीद है उस पर मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है और उस पर कोई मुझे नज़र भी नहीं आ रही क्या चीज़ परचेज़ कर सकूँ। दिन ब दिन जो पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में आए दिन इजाफा, और जब आप सुनने में आते हैं जब कम कर रहे हैं और सिर्फ 4 रुपये और 3 रुपये दे के अवाम को खामोश करवा दिया जाता है, इससे तो हम बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं। अच्छा, ये बताएं कि बजट से तवक्कुआ क्या थी आपकी? वैसे अगर बजट का ओवरव्यू किया जाए तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिए। तो आप तनख्वाहदार चूँकि तबके से तल्लक रखते हैं तो आप उनकी नुमाइंदगी करते हुए ये बता दें कि कितने फ़ीसद आपको उम्मीद थी कि तनख्वाहों में इजाफा होगा? देखिए, अगर टू बी ऑनेस्ट बात करें 10-15% जो हमारा हर साल इंक्रीमेंट होता है, अगर महंगाई की रोशनी देखें तो वो 35-40% पे जाती है। अब वो भी जो आप 7% सिर्फ सैलरी इजाफा करें तो उसमें तो सर्वाइविंग मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में। हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे? बिल्कुल मुतालबा है जी, जितने तनख्वाहदार तबका उनके लिए सोचना चाहिए और एक पूरा जैसे इन्होंने एक अलाइनमेंट कर दी कि यार 50,000 मिनिमम सैलरी करें। जो 32,000 है मेरे ख्याल लास्ट इन्होंने जो अनाउंस की थी, अब शायद 38,000 करने जा रहे हैं, लेकिन मिनिमम 50,000 सैलरी हो ताकि लोगों की सर्वाइवल आसान हो। बिल भी आपने पे करने हैं, आपने पेट्रोल भी डलवाना है, आपने खुर्दुन शिशा चीज़ परचेज़ करनी है, ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, घी की कीमतें बढ़ रही हैं, तो सैलरी परसेंट काफ़ी डिस्टर्ब है इसमें। अच्छा नाज़रीन, ये भी देखते हैं कि पेंशनर्स को जो है रिलीफ मिला है या नहीं मिला, वो किस हद तक मुतमिन है। आप ये बताएं जी, 7% इजाफा हुआ है पेंशन के अंदर हुकूमत की तरफ से। तो अभी ये बजट तजावीज़ है, अभी ये बजट तजावीज़ हैं, ठीक है, तो आप क्या समझती हैं कि ये इजाफा काफ़ी है? काफ़ी तो नहीं है जी, इसलिए कि देखें जो बेचारा पेंशनर होता है उसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होता नहीं, वो काम तो वो कर नहीं सकता। महंगाई आप खुद ही देख लें कि कितनी ज़्यादा, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा, हर चीज़, पेट्रोल ही देख लें आप कितना ज़्यादा है। तो 7% तो बहुत थोड़ा होता है, एक बात। दूसरी बात है कि कहते हैं जो 7% है जब हमें मिलता है ना, वो उतना टोटल कैलकुलेट करें तो उतना ज़्यादा मिलता नहीं है हमें। एक सिर्फ रिलीफ होता है कि पेंशनर को चलो उसको इनकम टैक्स नहीं वो काटते, लेकिन ये कि 7% इज़ नॉट इनफ। मजमूई तौर पर बजट को किस तरह से देखते हैं आप? ये तो ओवरऑल जुल्म ही है जी, किसी भी तरीके से सूट नहीं करता किसी भी आदमी को, मजबूरन बर्दाश्त कर रहे हैं सभी, मजबूरन बर्दाश्त। अच्छा, आप ये बताएं जी, छोटे कारोबारी जो हजरात हैं उनके ऊपर भी फ़िक्स टैक्स जो नाफज किया गया है बजट में, तो क्या कहेंगे उस पर? ये बजट जो मैंने तो अभी नहीं कोई इतना पता मुझे, ये है तो जालमाना है टैक्स, ये जुल्म है छोटे दुकानदारों के लिए, ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। पहले ही बिजली पे मद में और दूसरा वो पेट्रोल की मद में हुकूमत ने बहुत जुल्म किए हैं, तो मज़ीद जो करेंगे तो ज़ाहिर बात है छोटा बंदा तो मर जाएगा, कोई हाल नहीं है इसका। तो हुक्मरानों से क्या आप मुतालबा क्या करते हैं? मुतालबा यही है बस कि ये जो रिलीफ देना चाहिए आवाम को, ये टैक्स है जालमाना, ये ख़त्म करने चाहिए, तो यही बस इल्तिजा है, मेहरबानी है हुकूमत से। वफाकी बजट के अंदर विद होल्डिंग टैक्स में जो कमी की गई है, इस बारे में भी जानते हैं। आप ये बताएं जी कि जो विद होल्डिंग टैक्स जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से कमी की गई है, उस पर क्या कहेंगे आप?
वो तो जी बड़े लोगों को फ़ायदा होगा जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। जो इस आदमी में मिडल मैन है या गरीब आदमी है वो तो दूर हो जाएगा, वो तो फाका कशी पे आएगा। वो तो नहीं होना चाहिए, किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। और जो इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो तो सरकारी सतह पर बढ़ी होंगी, गरीब आदमी की तो नहीं बढ़ी होंगी। और जो गरीब आदमी है वो तो पैदल या पेट्रोल की मद में, बिजली के बिल में, गैस की मद में, ये LPG की मद में या अपने अखराजात पूरे नहीं कर रहा है। वो किस तरह पूरे करेगा बकाया अखराजात? कोई भी बिल, गैस का बिल लगा लें, पेट्रोल का लगा लें, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तो नॉर्मल होगा 3 चीज़ों का। उसके बाद उसके खाने के अखराजात हैं, उसके रेंट हैं, उसकी गाड़ी के पेट्रोल है, वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन हुकूमत ने तो एक जो हुकूमत की जानब से ये कहा गया है कि 8,500 रुपये वाला जो बंदा जिसके पास है 8,500 रुपया तो वो गरीब नहीं है, उसने ये तारीफ की है। 8,500 रुपये किस माह का, महीने का, दिन का? वो किस तरह 8,500 रुपये? तो आजकल बच्चों की चीज़ें नहीं आ रही। किसी अपने बच्चे को ले जाए, देख लें, 500 रुपये को बच्चा चीज़ नहीं खरीदेगा। एक महीने गाड़ी के पेट्रोल के, मोबिल के, उसके दुकानों के जो रेंट पे रहे हैं उनका क्या हाल होगा? उनको जो 4 चीज़ें ले डूबेगी, LPG, रेंट और ये पेट्रोल। आज एक आदमी मोटरसाइकिल पे करता है, वो सिर्फ मोटरसाइकिल का 10 रुपये पर किलोमीटर पेट्रोल का खर्चा पड़ रहा है। किसी आदमी को भी चेक कर लें। जी बिल्कुल, मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप ये बताएं जी कि बजट ने आपको मायूस किया है या उम्मीद दी है या आप खुश हुए हैं हुकूमती इक़दाम से? भाईजान, ये नून लीग की 40 साल से हुकूमत है। इनका जब भी बजट आया ना, गरीब अवाम के ख़िलाफ़ ही आया है। ठीक है, ये हमेशा बजट जो है गरीब अवाम के ख़िलाफ़ ही देता है। अब मुझे ये बताया कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है ये बजट में? किसी चीज़ को कम करने से, किसी चीज़ को बढ़ाने से हमें फ़र्क पड़ता है, कम करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस प्रॉपर्टी की आप बात करते हैं उस प्रॉपर्टी की तो हम ख़रीद नहीं सकते। हम तो अपनी रोटी पूरी करना बड़ी मुश्किल हुआ है। ये देखें, लाइन लगी हुई है रिक्शों की। ठीक है, अब घर से निकलते हैं, यकीन माने मैं घर से निकला हूँ, सबसे पहले तो भजन गैस डलवाने गया हूँ। 580 रुपये रेट है आज गैस का। सर 4-4.5 किलो गैस डलवाई है रिक्शे में, 2500 रुपये दे के आ गया हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आया हूँ खाली रिक्शे पे, भाटी रोका है जी, हाँ जी जनाब चलान। मैं कहा सर कागज़ नहीं पूछोगे? कहते जी कागज़ की चलान कराओ। चलान है, मैंने उनको बताया कि मैं कहा भाई चलान किस चीज़ पे करना है? कहते जी चलान है, तुसी रक्षा कटिया करो, चलान है, बस चलान भुगतो। मैं कहा जी ये तो कोई गल ही नहीं की, गलत गल है कि चलान। अच्छा, गुजारा कैसे हो रहा है? मेरी बात सुनो ना। सर एक बंदा, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि सर घर से जो बंदा 3500 रुपये लेकर घर से निकलेगा कि मैंने 2000 की गैस डलवानी है, 1000 का चलान करवाना है, कोई 500 अपने खाने पीने के लिए करना है, घर में कहाँ 3500 पड़ा हुआ है? यहाँ पे मार्केट में सूरत हाल नहीं है, झूठे पे लाना था, सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं की। ये टाइम क्या हो गया? मार्केट बंद होने वाली है सर, टाइम हो गया है, अल्लाह आपका भला करे, 8:02, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। तो क्या हम घर में क्या लेके जाएंगे? घर से क्या लेके आएंगे? घर में रखा होगा तो आएंगे ना। अच्छा, जो बजट है उससे मुतमिन है या नहीं है? ये बिल्कुल मुतमिन नहीं है, बजट से भी मुतमिन नहीं है और इस हुकूमत से भी मुतमिन नहीं है भाईजान। अब हमारी जान छोड़ देनी चाहिए इन लोगों को। नाज़रीन, मौजूदा बजट में जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़ दी गई है। इसी बाबत जानते हैं जी। एक तो सुपर टैक्स ख़त्म किया है जो तजवीज़ है, और दूसरा विद होल्डिंग टैक्स जो है उसमें कमी की गई है। तो आप समझते हैं कि आम आदमी को इससे फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल इससे आम आदमी को तो कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसा कि हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ना तो कोई जायदाद खरीदता, स्टूडेंट को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट को ये ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा था, कुछ ना कुछ इस पर किराया ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अब उसको भी लगा दी किराया, उसको दोबारा शुरू कर दिया गया है। तो स्टूडेंट के लिए तो कोई सहूलियत नहीं दी जा रही। दूसरा, महंगाई को इतना बढ़ाया जा रहा है। एक आम आदमी देहात से आता है यहाँ पढ़ने के लिए, और यहाँ उसको बजाय कि कोई फैसिलिटीज़ दी जाएँ, महंगाई को बढ़ाया जा रहा है, और स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही मुश्किल का बाइस बन रहा है। तो क्या उम्मीद थी आपको बजट से जो पूरी नहीं हुई, और आप क्या तजवीज़ देंगे कि हुकूमत जो है वो बजट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम करें? जी देखें, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि जो आम तबका उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले, लेकिन आम तबके को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई इक़दाम उठाएं कि जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसको कुछ फ़ायदा हासिल हो सके, लेकिन इस तरह का कोई इक़दाम हमें नज़र नहीं आ रहा। बजट के अंदर जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से जो विद होल्डिंग टैक्स है उसमें जो कमी की गई है, सुपर टैक्स का जो ख़ात्मा किया गया है, इसी बाबत जानते हैं। आप ये बताएं जी कि ये जो टैक्सेशन के हवाले से ख़ास तौर पे जो कमी की गई है उस पर क्या कहेंगे, और आप मजमूई तौर पे ओवरव्यू दें कि बजट कैसा रहा है? देखिए, बजट एक गोरख धंधा होता है और अगले साल का हमने ये बताना होता है कि हम अगला साल कैसे लेके चलेंगे।
देखना ये है कि आम आदमी को रिलीफ कितना मिला है। जो गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट्स को कम किया है वो 22 लाख रुपए से ऊपर कम किया है, तो 22 लाख रुपए से नीचे जो टैक्स के रेट्स को कम करना था और जो आवाम ये कह रही थी कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये ज़रूर बताए कि जो लोग 6 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक कमा रहे हैं उनके लिए टैक्स के रेट्स को कितना कम किया गया है। दूसरी तरफ मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट ने बिल्कुल ये कहा है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमें इंडस्ट्री को बढ़ाना है। गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स बहुत से हैं, तो गवर्नमेंट को ये भी बताना चाहिए कि हमने मुल्क ने कर्जा कितना देना है और इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास हैं वो कितने हमारे दोस्त ममालिक के पड़े हैं और क्यों हमारा जो इस वक्त जो इन्फ्लेशन का रेट है जो बढ़ गया है उसको कम कैसे करना है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मजमूई तौर पर टैक्सेस में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है इस बजट के अंदर, तो आम आदमी की जो तवक्को थी आप समझते हैं वो पूरी हुई है या नहीं हुई? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, जो आपने ये कहा कि टैक्स के रेट्स में कमी की गई या नहीं की गई, देखें इस वक्त हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम तमाम लोग टैक्स दें, नेट के अंदर आएँ। जो रिटेलर्स के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम दी गई है, मैं एज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर मैं ज़रूर उसको अप्रिशिएट करूँगा कि गवर्नमेंट ने जो हमारा मुतालबा था, और मैं भी जब सदर 2 साल रहा तो मैं ये मुतालबा करता रहा कि आप टैक्स के सिस्टम को आसान बनाएं, आप मुश्किलात पैदा ना करें, आप आसानियाँ पैदा करें। तो गवर्नमेंट ने ज़रूर ये कदम लिया है जो 1% ऑफ द टर्नओवर किया है, लेकिन मैं उसमें एक बात यहाँ पर ज़रूर करनी चाहूँगा अपने तमाम रिटेलर्स की तरफ से। हमें इस बात की गारंटी कौन देगा कि अगर टोटल टर्नओवर पे 1% टैक्स लगा है तो ये दिसंबर में जाके चेंज नहीं हो जाएगा और ये कंटिन्यू रहेगा। हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ का है। हमें ये पता ही नहीं कि गवर्नमेंट अगर आज एक बयान देती है या एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है तो वो 3 महीने के बाद उसको चेंज ना कर ले। 25,000 पे जो है फिक्स टैक्स कर दिया गया, छोटे जो दुकानदार हैं वो इस पर भी खुश नहीं हो रहे। आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कोई टैक्स लगा दिया गया? मैं समझता हूँ ये रिटेलर्स की ज़्यादती है, और जब मैं 2 साल सदर रहा हम यही बात करते रहे कि आप फिक्स टैक्स को ले आएँ। गवर्नमेंट ने एक ये बहुत अच्छी स्कीम दी है, तमाम रिटेलर से कहा है कि गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि आप नॉर्मल टैक्स रजीम में ना आए। गवर्नमेंट ने तो आपको ऑप्शन दी है जो कि हम भी यही कहते थे। गवर्नमेंट रिटेलर्स के लिए 2 से 3 स्कीम्स दे दे। गवर्नमेंट ने ये स्कीम दी है, जो इस स्कीम में नहीं आना चाहते वो नॉर्मल टैक्स रजीम में आ जाएं, जो इस स्कीम में आना चाहते हैं वो इस स्कीम में आने के लिए 25,000 रुपया दे दें और 1% ऑफ द टोटल अपना टर्नओवर दे दें। तनख्वाहदार तबके का हमेशा ये मुतालबा रहा है कि जो टैक्स फॉर्म है वो बड़ा सादा और आसान हो, तो बजट के अंदर ऐसी कोई बात नहीं कही गई, तो इस पे क्या कहेंगे? देखें, बजट जो होता है इसकी बहुत सी चीज़ें जब ऐसा रोज़ आते हैं तो तब क्लियर होता है। ये तो एक ओवरव्यू हमारे मिनिस्टर साहब ने दिया है, तो मैं समझूंगा अगर रिटेलर्स के लिए 1 पेज हमारा टैक्स का रिटर्न आ गया है, और जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो रिटेलर्स होंगे उनका ऑडिट से भी वो मुस्तशना होंगे और उनकी दुकान पे कोई FBR का पर्सनल भी नहीं जा सकेगा। अगर रिटेलर्स के लिए ये ऐसी स्कीम आई है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो सैलरीड पर्सनस हैं, उनके लिए भी ज़रूर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फॉर्म बनाया होगा। बजट से पहले तनख्वाहदार तबका बड़ा पुरुमीद था कि बजट जो है उसमें उनके लिए बहुत सारे उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। हुकूमत की तरफ से 7% जो इजाफा किया गया है वो उससे मुतमिन हैं या नहीं ये भी जानते हैं, और ये भी एक ख़वातीन के लिए बजट के अंदर खुशखबरी है कि जो ज़रूरी अशिया हैं उनके मतलब उनके ऊपर टैक्सेशन जो है वो कम कर दिया गया है। तो इस वक्त आप ये बताएं जी कि ये जो तनख्वाह में 7% इजाफा हुआ है उससे किस हद तक आप मुतमिन हैं? आप सरकारी मुलाजम होने की हैसियत से बताएं, और जो सरकारी मुलाजम नहीं हैं उनकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी, तो क्या कहेंगे? महंगाई तो जो है ना वो इतनी ज़्यादा है कि ये बजट तो कुछ भी नहीं है, मतलब ना कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर ये हेल्थ डिपार्टमेंट में स्पेशली मैं कहूँगी कि हेल्थ वालों को रेंट पे घर और हर चीज़ मतलब सहूलियात फ्राहम होनी चाहिए, साथ दूसरी भी सहूलियात फ्राहम होनी चाहिए। अच्छा, ख़वातीन की जो ज़रूरी अशिया हैं अब मेकअप के हवाले से वो टैक्सेशन में कमी की है, उसकी तजवीज़ दी है बजट के अंदर, तो आप क्या कहेंगी इस पर? ये अच्छी बात है। वैसे तो जब भी कोई नई चीज़ लेने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, हर दूसरे दिन जो है ना हर चीज़ में जो है ना काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ होता है।
लेकिन अभी तो बजट में तजवीज़ है अगर ये टैक्स ख़त्म होता है और चीज़ों की ख़वातीन के जो मेकअप की चीज़ें हैं या जो ज़रूरी अशिया हैं उसमें कमी होती है तो ख़वातीन खुश हैं इस बात से, मुतमिन हैं? हाँ, ज़ाहिर सी बात है ये तो हमारी बेसिक नीड है ना, तो ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ की तो खुशी होगी क्योंकि जो चीज़ हम एक दफ़ा 500 की लेने जाते हैं 15 दिन बाद जाते हैं वही चीज़ 600 में हुई होती है, तो ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। अहलियान लाहौर जो है बजट के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ख़वातीन ने ख़ास तौर पे इस खुशी का इजहार किया है जो उनके मेकअप के हवाले से जो टैक्सेशन में कमी हुई है, इस इक़दाम को ख़वातीन ने खुशाइंद करार दिया है। इसी तरह जो तनख्वाहदार तबका है वो काफ़ी मायूस दिखाई दे रहा है। लाहौर से अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।